गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 4 के इंग्लिश के वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ बच्चे जुड़े हैं वीडियो के माध्यम से। और चैप्टर आपका 12 है और टॉपिक है ट्रायल्स एस्केप। खिलौनों का पलायन के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। खिलौने किस तरह से पलायन कर जाते हैं उस बॉक्स में से। देखिए कि आप हम लोगों ने देखा कि जिससे वो एक बॉक्स में पैक थे और उनको एक बॉक्स में वो लोग फंस गए थे। फिर इसके बाद ही एक जो चूहा जो रहता है लाइबल जो रहता है उसको जो चूहा रहता है उसको उस बॉक्स को कुतर कर एक बड़ा सा होल बनाता है जिसमें से जो टॉयज होते हैं वे सब बाहर निकल जाते हैं और एक महिला के थैले में चले जाते हैं जो कि मार्केट्स में किराने का जो सामान होता है वो खरीदने आती है। फिर वो जो महिला होती है एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। फिर वो लोग एक जर्नी पे अननोन जर्नी पे निकल जाते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। फिर देखिए आज हम लोग आते हैं पेज नंबर 67 के थर्ड पैराग्राफ पे। देखिए बच्चों, माई हार्ट वाज पाउंडिंग फास्ट बट आई केप्ट द स्माइल ऑन माई फेस कंफर्टेबल माई फ्रेंड। की माई हार्ट वाज पाउंडिंग फास्ट, मेरा जो हृदय था वो तेजी से धड़क रहा था। बट लेकिन आई केप्ट द स्माइल ऑन माई फेस टू कंफर्ट माई फ्रेंड। की मेरा जो मुझे डर के मारे जो उसका हृदय था वो धड़क रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पे स्माइल रखा मतलब किया हुआ था। स्माइल अपने चेहरे को मतलब कि हंसमुख रखा हुआ था जिससे जो उसके दोस्त थे वे कंफर्टेबल रहे कि वो लोग सही स्थान पे हैं। इसलिए वो मतलब कि उनको खुश करने के लिए वो भी अपने चेहरे पे स्माइल किए हुए था। फिर ऑन द अदर्स हैंड दे मी आईज वेयर सर्चिंग फॉर एनी फेमिलियर प्लेस। कि ऑन द अदर हैंड जो दूसरे हाथ माई आईज मेरी आँख वेयर सर्चिंग फ्रॉम एनी फेमिलियर प्लेस। की जो मेरी आँख थी वो खोज रही थी कि किसी अपरिचित जगह के लिए खोज रही थी। मतलब उसका जो दिमाग था वो अपना काम किए जा रहा था। फिर सडनली अचानक आई सा द स्वीट मार्ट द बटचर्स एंड द मार्केट जस्ट नेक्स्ट टू सुधा हाउस। की मैंने आई सा स्वीट मार्केट, मैंने स्वीट मार्केट बाजार देखा। द बटचर एंड द मार्केट जस्ट नेक्स्ट सुधा हाउस। की जो कसाई का जो मार्केट था वो सुधा के घर के मतलब सुधा का जो घर था उसके बाद था। माई हार्ट पिप्ड विथ जॉय, मेरा जो हृदय था वो खुशी से उछलने लगता है। विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, बिना समय को मतलब बर्बाद किए आई पुल्ड एवरीवन आउट ऑफ द रिक्शा एंड रेस्ट टुवर्ड द ट्री नेक्स्ट द सुधा रूम। कि बिना जब वो अपने जगह को जान जाता है कि वो सुधा के घर के मतलब कि जो बच्चे का जो दुकान था वो मार्केट था वो सुधा के घर के बात था, तो इसलिए वो खुशी में झूलने लगता है और बिना समय को व्यतीत किए सभी को वो रिक्शा से बाहर निकालता है एंड रेस्ट टुवर्ड द ट्री नेक्स्ट द सुधा रूम। की जो सुधा के रूम के बगल में जो एक पेड़ था उस पर वो लोग चढ़ जाते हैं। आई हेल्प एवरीवन क्लाइंब, मैं सबको चढ़ने में मदद करता हूँ। दे हग रेस्लर एंड डीनो हेल्प मी ओपन द रूम। और जो युगा जो रेस्लर पहलवान था और डीनो उसको मतलब कि डीनो हेल्प मी खिड़की खोलने में वो दोनों मेरी मदद करते हैं। वी हैड जस्ट क्रेप्ट इनसाइड द रूम व्हेन सडनली मॉम कम इन एंड वी ले दियर स्टिल। फिर
वी हैड जस्ट स्टेप इनसाइड द रूम, हम लोग रेंगते हुए रूम में पहुंच जाते हैं। तभी वेन सडनली, तभी तब अचानक उसकी जो माँ होती है वो रूम में आ जाती है। एंड वी ले डियर स्टिल, फिर वो लोग रूम में सो जाती हैं। माँ पिक्ड अस अप एंड कॉल्ड सुधा, जो माँ होती है पिक लेती है और सुधा को बुलाती है। ही टोल्ड हर, और उससे कहती है दैट शी वाज द वरिंग फॉर नो रीजन एट द टॉय वेयर इन द हर रूम, की जो वो परेशान थी खिलौने के लिए, वो परेशान थी, वो बेकार में ही परेशान थी क्योंकि जो खिलौने हैं वो उसके रूम ही में हैं। आई स्माइल्ड एंड विंक्ड, कि मैं मतलब आँख का मेरी हंसी से मेरी आंखें जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। एट एवरीवन, कि मैं हंसता हूँ और सबको आँख मारता हूँ। टुडे जर्नी इज आवर सीक्रेट, जो आज की जर्नी थी वो हमारे लिए गुप्त थी। डायरी, सुधा की डायरी में सुधा विल नेवर नो, कि सुधा इस चीज़ को नहीं जान पाएगी कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए हैं। कि देखिए इस कहानी में हम लोग ने जाना कि किस तरह से जो खिलौने होते हैं वो वापस सुधा के पास आ जाते हैं, किस तरह कहाँ कहाँ उन लोगों ने जर्नी की और किस तरह से एक बार अपने घर वापस आ जाते हैं। ये हम लोग का चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए हम लोग आते हैं टिक द करेक्ट आंसर में, पेज नंबर 68। पेज है आपका पेज नंबर 68। ये आपका एक्सरसाइज है। ए टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर है द टॉय वेयर ट्रैप्ड इन ए बॉक्स इन, जो खिलौने थे वो एक बॉक्स में कहाँ फंस जाते हैं, किसमें फंस जाते हैं, तो संडे बाजार में। देखिए द टॉयज वेयर ट्रैप्ड in a box in, यहाँ है, यहाँ लिख देंगे संडे, संडे बाजार के बॉक्स में फंस जाते हैं। संडे बाजार, यहाँ पे ए लिखेंगे संडे बाजार। फिर देखिए सेकेंड है द टॉय स्टार द स्वीट मार्ट द बच्चर and the market just next to सुधा हाउस। जो स्ट्रीट मार्केट का बर्चर जो था, मतलब जो कसाई का जो दुकान था मार्ट में, वो जस्ट एंड द मार्केट जस्ट नेक्स्ट टू सुधा हाउस, उसके बाद था। यहाँ पे हमारा यहाँ पे दिया है रीमास हाउस, सुधा हाउस एंड राहुल हाउस। तो इस चैप्टर में सुधा जो है, सुधा के नाम का जिक्र हुआ है इसमें, तो इसमें लिखेंगे सुधा हाउस। फिर देखिए
12 in the room। कि मम्मी ने खिलौनों को कहाँ पाया, तो उसके रूम में भी पाया था, तो रूम हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी रूम। फिर देखिए फोर्थ वाला, द टॉय स्माइल्ड and winked at everyone। इसको आप टिक लगा लीजिए। फिर देखिए हम लोग का ए कंप्लीट हो गया। अब बी पे आते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर false statement। देखिए फर्स्ट है इट वाज पिच डार्क इन साइड, कि जो था वह घना, उसमें घना अंधेरा, यह घना अंधेरा था। ये भी सही। जो बॉक्स था वो जब उसको उसमें फेंक दिया जाता है, वो जो बॉक्स था वो अंधेरे से बना हुआ था। सेकेंड देखिए the ray of light was coming from small hole on the top। टॉप पर से जो सूर्य की रोशनी थी, जो प्रकाश था, सूर्य की किरण का जो प्रकाश था, कमिंग फ्रॉम द स्मॉल होल, कि जो बॉक्स का जो छोटा सा छेद था उसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। ऑन द टॉप पर से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। ये भी हमारा आंसर राइट है। थर्ड देखिए the bouncy ball neighbored the hole। बाउंसी बॉल ने होल को उतना, ये गलत है क्योंकि रेड ने किया था। देखिए फोर्थ हिज हर्ट वाज
फिर थर्ड वन ट्राइंग ड्यू टू फियर। गलत है क्योंकि इसका जो इसका हिदर था वो रो रहा था, डर के कारण वो रो रहा था। ये गलत है क्योंकि इसका जो हिदर था वो क्या कर रहा था, पिप्ड कर रहा था। अरे पाउंडिंग हार्ट, वो तेजी से धड़क रहा था। ये हो गया। लगा लिया आप लोग। अब इसको इरेज करते हैं। एक्सरसाइज अब हम लोग आते हैं डी पे। देखिए बच्चों, कल वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको राइट करा दिया जाएगा, जिससे आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डी है, सर्कल द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एंड देन write their opposite in the blank given. One has been done for you। कि एडजेक्टिव जो है इसको आपको इसको सर्कल करना है और उसका आपको अपोजिट भी लिखना है। देखिए एग्जाम्पल देखिए आपको दे दिया है, डार्लिंग साउंड, है देखिए लो बैटरी हो गया। ड्रिलिंग साउंड वाज वेरी लाउड। जो ड्रिलिंग साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर देखिए फर्स्ट है यहाँ पे द चिल्ड्रेन वेयर ग्लैड। तो ग्लैड हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव है। तो ग्लैड भी सकता है खुश होना, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे अनॉयड, इस होता है नाराज। फिर देखिए फर्स्ट सेकेंड देखिए द क्लॉथ इज वेयर सॉरी बच्चों गलत हो गया। सही है, सही है। द चिल्ड्रेन वेयर ग्लैड द क्लॉथ इज वेयर जो कपड़े थे वे गीले थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राई। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा उसका अपोजिट। देखिए ये हमारा एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता क्या है, गीला था। कपड़ा क्या था, गीला था। पर देखिए राहुल पिक्ड बिग एप्पल द एप्पल ट्री। तो क्या है, एडजेक्टिव क्या है इसका, बिग, बड़ा। ने राहुल ने एप्पल ट्री से, एप्पल के पेड़ से एक बड़ा एप्पल सेब लिया। फिर मीन्स पकड़ना होता है, पकड़ा या लिया या तोड़ा। तो यहाँ पे अगर बिग का हो जाएगा स्मॉल, यहाँ पे जाएगा स्मॉल। फिर देखिए होल वाला ईसा
ड्रम, ड्रम ए ग्लास ऑफ कोल्ड जूस। ईसा ने एक ग्लास ठंडा जूस पिया। तो कोल्ड का हो जाएगा यहाँ पे, ये कोल्ड हमारा क्यों है और यहाँ पे हो जाएगा हॉट। ये वाला और नंबर का ये मिस्टेक हो गया है। और वाला है द यंग मैन, द यंग मैन बॉट ए पेयर ऑफ सॉफ्ट शूज। कि जो यंग मैन ने एक सॉफ्ट जूते पेयर्स ऑफ सॉफ्ट शूज की मुलायम जूते खरीदे। पेयर्स ऑफ जोड़ा होता है, मुलायम जूते के जोड़े खरीदे। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्ट हमारा जो क्यों है, तो यहाँ हो जाएगा हार्ड। फिर देखिए ईसा, ईसा ड्रम ए ग्लास ऑफ कोल्ड जूस। कोल्ड का हो जाएगा हॉट। ईसा ने ठंडा जूस पिया, तो यहाँ हो जाएगा हॉट। फिर 6 है इट इज ए क्लाउडी डे। कि आज धुंधला दिन है, क्लाउडी को सिर्फ धुंधला या बादल वाला। तो हो जाएगा यहाँ पे ब्राइट या सनी। तो यहाँ हो जाएगा ब्राइट या, ये आपका रिवर्ट हो गया। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। गुड बाय स्टूडेंट।